वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि वो कौन से 5 स्थान हैं जहाँ पर कलयुग को स्थान दिया गया है और वहीं पर ही कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और किस प्रकार से हम कलयुग के प्रभाव से स्वयं को बचा सकते हैं। तो आइए आज इसी विषय में जानते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया था। उन दोनों का पुत्र अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से करवाया गया और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित ने जन्म लिया। ये कथा तो हम सभी जानते हैं। राजा परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी उत्तरा के गर्भ में जाकर, जब अश्वत्थामा ने राजा परीक्षित को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर राजा परीक्षित की रक्षा की थी। जिस समय राजा परीक्षित के युग का अंत होना था उस समय कलयुग प्रवेश करता है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग को कौन से 5 स्थान दिए हैं। पहला है शराब पीने वाला। जो शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, वहाँ पर कलयुग का वास है, वहाँ पर कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। दूसरा है पराई स्त्री पराय पुरुष के साथ बेविचार करना, यानी कि विवाह होने के बाद जब कोई स्त्री पराय पुरुष के साथ संबंध बनाती है और कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, वहाँ पर कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर कलयुग का वास होता है। तीसरा है मांस खाना, हिंसा करना और मांस खाना, यानी कि लड़ाई झगड़ा जो करते हैं और जो मांस का सेवन करते हैं, दूसरे पशु पक्षियों को काट कर उनको खाते हैं, वहाँ पर कलयुग का वास है, क्योंकि वहाँ पर कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। चौथा है जुआ खेलना। जो लोग जुआ खेलते हैं वहाँ पर कलयुग का वास है, वहाँ पर कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। 5वां स्थान स्वर्ण के अंदर दिया गया है। जो स्वर्ण चोरी करते हैं या जिनके पास स्वर्ण है वहाँ पर कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। तो ये 5 स्थान है जहाँ पर कलयुग को स्थान दिया था राजा परीक्षित ने। तो इन्हीं 5 स्थानों पर कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि इन्हीं 5 स्थानों पर कलयुग का वास है। इससे हमें ये पता चलता है कि कलयुग का वास केवल 5 स्थानों पर ही है। अगर ये 5 स्थानों में से कोई एक भी हमारे पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कलयुग का वास नहीं है। जहाँ पर भगवान का नाम जप किया जाता है, जहाँ पर भगवान को याद किया जाता है प्रतिदिन, जिनका मन केवल प्रभु में लगा हुआ है, वहाँ पर कलयुग हो ही नहीं सकता। कलयुग में एक बड़ा लाभ ये है कि कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता और मानसिक पुण्य का फल अवश्य मिलता है। मान लीजिए हमारे मन में किसी को लेकर कुछ बुरा विचार आ रहा है तो उसका हमें दंड नहीं मिलेगा। अगर हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, कोई तीर्थ यात्रा करेंगे या फिर कुछ दान पुण्य करेंगे और वो हम समय से नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने उसका मानसिक विचार किया है। तो ये कुछ लाभ है जो कलयुग के कारण हमें इसका फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने पर जो फल मिलता था, कलयुग में केवल 24 घंटे नाम संकीर्तन करने पर उसका फल हमें मिलता है। तो देखिए कलयुग कितना बड़ा प्रभाव है कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो उसका हमें कितना बड़ा फल मिल रहा है। इसीलिए कलयुग हर जगह नहीं है। जहाँ पर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम जप किया जाता है, भगवान का नाम कीर्तन किया जाता है, वहाँ पर कलयुग का वास हो ही नहीं सकता। और कलयुग में नाम जप करने से ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में नाम जप करना ही सबसे बड़ा साधन बताया गया है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, केवल हम नाम जप करते रहें, भगवान का नाम सिमरन करते रहें, उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।